माय नेम इज चित्तरंजन ओझा, EWM वेल्डिंग डेमोस्ट्रेटर। बहुत सारा हमारा कस्टमर का रिक्वेस्ट आया है कि जो EWM का मॉडल है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग का जो मॉडल है पिको 350 सेल पोर्स का, उसके स्पेसिफिकेशन और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके साथ क्या क्या अटैच इक्विपमेंट आता है उसके बारे में जानकारी के लिए बहुत सारे कस्टमर का हमारे पास रिव्यू आया है और रिक्वेस्ट आया है कि उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए उनको। तो इसीलिए उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको पिको सेल का कुछ खरीद करना है या परचेज करना है या फिर डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारा साथ कांटेक्ट कीजिए। और हमारा जो नंबर है आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर को कांटेक्ट करके हमारे साथ आप डेमोस्ट्रेशन के लिए बुक कर सकते हैं या फिर खरीद परचेज भी कर सकते हैं। तो आइए वो पिको 350 सेल के मशीन के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं। तो उसके स्पेसिफिकेशन को वाइज वो जो पिको 350 सेल मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है वो एक्चुअली 3 फेज इनपुट मशीन है, 3 फेज का मशीन है और उसका आउटपुट है 350 एम्पियर। लेकिन हम उसके ड्यूटी साइकिल के ऊपर में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे तो 100% ड्यूटी साइकिल आपको मिलेगा 230 एम्पियर, जो कि 4 mm इलेक्ट्रोड के लिए कॉन्टीन्यूसली हम वेल्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि 350 एम्पियर्स में हम 35% ड्यूटी साइकिल उसका आता है और 280 एम्पियर्स उसका 60% ड्यूटी साइकिल आता है। लेकिन जिस मशीन का ड्यूटी साइकिल 100% जितना एम्पियर में आता है वो आप उसी एम्पियर में कॉन्टीन्यूसली वेल्डिंग कर सकते हैं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये मशीन का। अगर हम उसको कैरी करने के लिए वो जो दिक्कत आ रहा है वो नहीं, उसको बहुत हैंडी है ये मशीन। उसके स्ट्रिप दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है मशीन के ऊपर में, उसको हम इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। और उसके साथ एक बेल्ट भी दिया है और बेल्ट को भी हम यूज करके उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी कान में डाल के भी उसको हम कैरी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो उसका 350 एम्पियर का वो जो आर्क केबल है वो आपको मिल जाएगा। ये वाला GI का बहुत स्ट्रॉन्ग है, 350 एम्पियर का वो मिल जाएगा आपको। ये आर्क क्लैंप है और 350 एम्पियर को आपको ये इलेक्ट्रोड होल्डर, जो इलेक्ट्रोड होल्डर है वो भी आपको 350 एम्पियर का ये वाला मिल जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लॉन्जिविटी, स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत लॉन्जिविटी भी है। ये EWM का आपको मिल जाएगा। तो जनरेटर में यूज करेंगे या फिर जो डिसट है या फिर ऑफसर्स में हम जब अगर उस मशीन को यूज करेंगे तो उसके लिए जो रिकमेंडेड जनरेटर है वो मिनिमम 20.3 किलोवोल्ट का जनरेटर चाहिए आपको ये मशीन यूज करने के लिए। और उसका वेट के बारे में हम डिस्कस करें तो ये ओनली 23.5 kg वेट है इसका, तो हम इजीली उसको हम कैरी कर सकते हैं। और उसका जो साइज़ है देखिए बहुत छोटा है, उसको हम पोर्टेबल करके ले सकते हैं। और उससे जो मेन होल हमारा रहता है, बड़ा बड़ा पाइप में काम करने के लिए जो मेन होल रहता है इसके अंदर में भी लेके हम काम कर सकते हैं इस मशीन के। मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी। आइए देखते हैं उसके ऑपरेटिंग डिस्प्ले जो मैनुअल प्लेट है तो उसके ऊपर में क्या क्या फैसिलिटी है हमको वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए करंट रेगुलेटर दिया है, जो एम्पियर का ज़्यादा करना या फिर कम करना वो रेगुलेटर है ये। और उसके बाद यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, वो स्टैंड बाई स्विच, और एम्पियर और वोल्टेज को हम सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं कितना वोल्टेज है अभी और कितना एम्पियर हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे एक ट्रिगर दिया गया है, मतलब स्विच दिया गया है। उस स्विच का काम है वो है हमको जो इलेक्ट्रोड यूज आता है वो रूटाइल बेसिक या फिर बेसिक कोटेड या सेलुलर इलेक्ट्रोड कोटिंग है, वो इलेक्ट्रोड को हम चूज करके यहाँ पे आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। और उससे पहले इसका जो जानकारी है कि इसके पॉल्स भी है और आर्क फोर्स है, एंटी स्टिक है और 3 टाइप का वेल्डिंग कर सकते हैं। ये तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग मशीन है, लेकिन उसके साथ साथ इनबिल्ट है टिक वेल्डिंग और हम ड्राइव लगा के उसके अंदर में मिग भी कर सकते हैं। तो मिग के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है स्विच एक दिया गया है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं टिक और CV और CC, जो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए हमको मिग वेल्डिंग के लिए वो भी उसमें इनबिल्ट है। उसके साथ अगर हम टिक करना चाहते हैं तो टिक भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, इस मशीन में अटैच करके टिक टॉर्च को टिक भी वेल्डिंग कर सकते हैं। और जो है हॉट स्टार्ट जो चाहिए हमको वेल्डिंग में, जो रूट रन लगाते वक्त या फिर रनिंग करते करते वेल्डिंग को
छोड़ देते हैं, उसके बाद रिस्टार्ट करते हैं। वो रिस्टार्ट के लिए हमको क्या होता है ना, वो जो ज़्यादा एम्पियर चाहिए थोड़ा, वो कितना सेकंड में चाहिए और कुछ देर बाद फिर से कम होना चाहिए। तो वो इनबिल्ट है, उस टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनबिल्ट है, तो आपको हॉट स्टार्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले यहाँ पे दिखाता है जो हमको जितना एम्पियर चाहिए। ये अभी देखिए वोल्टेज है, सीसी करंट में है। अभी जो आर्क वेल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये है मेन एम्पियर। अभी देखिए मेन एम्पियर में एग्जाम्पल फॉर 100 रखा है, और हॉट स्टार्ट के लिए अभी मैं चूज करूँगा तो ये देखिए एम्पियर, ये है परसेंटेज में आएगा आपको 110 रखा है, मतलब 100 का हॉट स्टार्ट एम्पियर है 110 एम्पियर। और उसका जो टाइम है सेकेंड वाइज 2 सेकेंड में फिक्स किया हूँ। अभी 2 सेकेंड के बाद 110 एम्पियर नीचे आके हमारा मेन करंट में आ जाएगा 100 एम्पियर में। ये वाला सेटिंग यहाँ पे है। अगर हमको आर्क फोर्स चाहिए रूट रन लगाने के लिए, या फिर कुछ पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, आर्क फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करके 3 सेकेंड रखने का। उसके बाद यहाँ पे आर्क हमको दिखाई देगा, देखिए आर्क दिखाई देगा, उसको हिसाब से हम यहाँ पे माइनस में ले जा सकते हैं, -10 आर्क फोर्स, और यहाँ पे मिलेगा हमको 20 आर्क फोर्स मिलेगा। तो जितना हमको रिक्वायर्ड है वो हम फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल 0 में रखता हूँ, आर्क फोर्स अभी 0 में है, और फिर 3 सेकेंड प्रेस करके रखने से फिर से हमारा मेन करंट में ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं पॉल्स में वेल्डिंग करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत रूट लगा रहा हूँ मैं, और रूट के बारे में क्या है ना, एम्पियरेज हमको ड्रॉप करके यूज करना है, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा। जो पॉल्स में जो 2 हमको करंट मिलता है, स्लप करंट एंड मेन करंट, वो करंट को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये स्विच को प्रेस करूँगा तो अभी आर्क में ये पॉल्स शुरू हो गया है। अभी वो हम क्या करेंगे ना, अभी करंट ड्रॉप होके आएगा। ये वाला फैसिलिटी हमको ये स्विच में हम चूज कर सकते हैं। अगर हम टिक में जा रहे हैं, अभी मैं टिक के बारे में बात करूंगा, तो टिक यहाँ पे चूज करने से टिक में अभी देखिए 100 करंट एम्पियर दिया है। और टिक में यहाँ पे एक मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट नहीं है, तो आपको टॉर्च को जो स्क्रैच टाइप का जो टिक स्टार्ट करते हैं वो मिलेगा आपको। वो स्क्रैच करके हम टिक टॉर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से हम पॉल्स यहाँ पे देखिए टिक के लिए वो पॉल्स यहाँ पे है, उसको पॉल्स में ऑटोमेटिक आ गया है। अभी मैं ये चूज किया था। अगर पॉल्स ऑफ करना है तो ये प्रेस करके ऑफ कर देने से वो पॉल्स अभी ऑफ हो जाएगा, और नॉर्मल टिक वेल्डिंग हम कर सकते हैं। अगर हम टिक पॉल्स यूज कर रहे हैं तो टिक पॉल्स के लिए फिर से हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे देखिए IST फास्ट करंट यहाँ पे आएगा 10 है। अभी ड्रॉप करंट यहाँ पे भी जाएगा, तो हमको ड्रॉप करंट, मेन करंट कितना चाहिए, ड्रॉप करंट कितना चाहिए, इसको हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ, कितना टाइम के बाद वो करंट मेन करंट में कन्वर्ट होगा, वो टाइम भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जो वेविंग का जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको भी हम एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद बैलेंस कितना रहना चाहिए, कितना टाइम में वो ड्रॉप होना चाहिए करंट और पिक होना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे बैलेंस को भी हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, आ जाएंगे हमारा मेन करंट में। ये टिक फैसिलिटी है। और अगर हम उसके बाद मिग वेल्डिंग करना चाहते हैं तो मिग वेल्डिंग के लिए पिको ड्राइव 4L का जो है वो ड्राइव हम खरीद करके उसके साथ अटैच करके वो हम मिग वेल्डिंग का फ़ायदा भी इस वेल्डिंग मशीन से हम ले सकते हैं। मतलब ये एक ही वेल्डिंग मशीन में आप 3 टाइप का, मतलब 3 टाइप का वेल्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि मिग हो गया, आपका टिक भी यहाँ पे है, और आर्क वेल्डिंग ये 350 एम्पियर तक आपको लेके जाएगा। 350 तक आर्क वेल्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूसली वेल्डिंग करना है तो 4 mm इलेक्ट्रोड को आप यह मशीन में कंटिन्यूसली बर्न कर सकते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। तो ये 4 mm तक लगातार इलेक्ट्रोड को यूज करके हम लगातार काम कर सकते हैं। लेकिन 5 mm इलेक्ट्रोड को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए VRD फैसिलिटी भी है, वोल्टेज रिड्यूसिंग डिवाइस जो बोलते हैं, उसको भी ये फैसिलिटी है। अगर मशीन ओवरहीट हो गया तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको आ जाएगा मशीन ओवरहीट हो गया है। तो और कुछ जानकारी इस मशीन के बारे में चाहिए, अगर और कुछ डेमो के लिए आपको, ये मशीन के डेमो के लिए आपको चाहिए, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो नंबर, उसके कांटेक्ट करके आप डेमो या फिर परचेज आप कर सकते हैं इस मशीन को। थैंक यू।